बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। उन रास्तों की हम बात करते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, जिसके लिए सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको मालूमात सही होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि आप मेहनत करने वाले होना चाहिए। चलिए, जैसा कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में कहा था कि आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में। क्या है ये कोर्स, डिटेल लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम में। आइए मुलाकात करते हैं। बेहतरीन मोटिवेटर हैं, बेहतरीन करियर काउंसलर हैं जनाब SM रज़ा सर। तो सबसे पहले उनका इस शो पर इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके वालिदैन को सलामुन अलैकुम। जी, वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। और क्या किसी पेशवा ने खूब कहा है कि अपने बच्चों को उस दौर के तालीम से आरास्ता करो। बिल्कुल। तो जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके एतबार से आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। देखिए, महसूस करें, आज से 15 साल 20 साल पहले जो कम्युनिकेशन का ज़रिया होता था वो होता था इनलाइन लेटर, जिसको अंतर्देशीय पत्र बोलते थे। जी जी। लेकिन आज की जनरेशन से आप पूछेंगे तो उसको पता नहीं होगा कि इनलाइन लेटर क्या है। हम्म, ज़माने की तब्दीली है। बिल्कुल। तो आज से 6 साल बाद दुनिया कहाँ जाएगी, इसको समझते हुए अगर आपने कोर्स डिसाइड किया तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं हुई। सर, आपकी बात से मिलाते हुए एक बात जी, कहना चाहूँगा। जी। नाजरीन, जब हम लोगों ने कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम शुरू किया था, जी। सर के साथ ही शुरू किया था और सर ने बड़ी मेहनत की है शुरू से इस प्रोग्राम में। तो हम लोग ये सोच रहे थे, सर से जब हम लोग ने बात किया था कि सर कितने एपिसोड लगभग हो जाएंगे, जी। तो ऐसा लग रहा था कि 40-50 एपिसोड में खत्म हो जाएगा। जाएंगे। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं कि कम से कम हम लोग 200 एपिसोड ऑलमोस्ट कर चुके हैं इस जी। पर। और कितने टॉपिक्स हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता था कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, ज़ाहिर है। कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, बस ये सब मिला जुला के 40-50 एपिसोड होंगे। जी। लेकिन जो है वो कहते हैं ना कि Yes. आप सफ़र जब शुरू करें तो मंजिल में आपको ना जाने किसी किसी से आपकी मुलाकात होती है। जी। तो आप लोगों से मुलाकात होती रही, आप लोग एडवाइस करते रहे और हम और सर मिलकर उस पर बात करते रहे। सर थैंक यू। उसी तरह से आज एक और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करना है इंशाल्लाह। वो है फॉरेंसिक साइंस। जी जी। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि इसे साइंटिस्ट के भी नाम से जानते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। सो क्या है ये कोर्स, इसकी डिटेल में चाहूँगा सर आप बताएं। सबसे पहले ये फॉरेंसिक साइंस करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या है सर? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के लिए, और आपके अंदर अगर इस तरह का एटीट्यूड हो कि आप एक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं तो आपको इस कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। बेहतरीन कोर्स है और आने वाले वक्त में इसकी बड़ी डिमांड भी होगी। बिल्कुल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं और उन नए नए चैलेंजेस को सॉल्व, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं। तो नए कोर्सेज़ की तरफ आपको, जो नए कोर्स इवॉल्व हो रहे हैं उसकी तरफ आपको बढ़ना है और इस तरह के कोर्सेज़ में अपने आप को ले जाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस कोर्स में देखें, होता है क्या है कि आज की जो जनरेशन है किसी भी कोर्स की अहमियत इस बात से समझती है कि उसकी प्लेसमेंट वैल्यू क्या है। बिल्कुल। सबसे प्रायोरिटी वही होती है। प्रायोरिटी वही आती है कि प्लेसमेंट वैल्यू का, कहाँ हम प्लेसमेंट हो सकते हैं, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, हमको सैलरी क्या मिल सकती है। तो जनरली हमने देखा है कि अगर फॉरेंसिक साइंस के आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 4 से 5 लाख पर एनम की होती है। तो एक बड़ा बेहतरीन आपको स्टार्ट मिलता है। और जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बिगिनर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी आपकी आगे इंक्रीज होती है और एक अच्छा, एक बेहतरीन पोस्ट भी और एक अच्छी सैलरी भी आपको यहाँ मिलती है। तो हमेशा जब भी कोई कोर्स करें, जैसे मोहम्मद अब्बास के सिलसिले में आपने कहा था, हाँ, उनकी ही रिक्वेस्ट ही है। उनकी रिक्वेस्ट थी, साथ में उन्होंने कहा था कि इसको एज ए करियर हम कैसे सोच सकते हैं, इसमें क्या करियर ऑप्शन है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे करियर ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी कंपनी आपको रिक्रूट कर सकती हैं, ताकि आपके जहन में ये क्लियर हो कि अगर ये कोर्स करेंगे तो आपको मिलेगा क्या बदले में। तो स्क्रीन पे आप देखें कि क्या करियर आपको मिल सकता है। सबसे पहली हेडिंग जिस पे मैं आप के सामने स्क्रीन पे सारी बातें रखना चाह रहा हूँ, करियर इन फॉरेंसिक साइंस। आप देखें, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आप बन सकते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में आगे कोर्स करके आप टीचर एंड प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉ कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, क्राइम रिपोर्टर आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक इंजीनियर, देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ और आगे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स के पोस्ट पे आप जा सकते हैं, फॉरेंसिक केमिस्ट आप बन सकते हैं,
फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक जियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक फोटोग्राफर आप बन सकते हैं एंड फॉरेंसिक आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास करियर में ऑप्शन आ सकते हैं और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आपके सामने टीवी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आपके लिए सामने आ सकते हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखें आप आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप जा सकते हैं, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपको वहाँ पे एक जॉब मिल सकती है, हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है, लॉ फॉर्म्स में आपको जॉब मिल सकती है, डिफेंस एंड आर्मी में आपको जॉब मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ में आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ में आपको जॉब मिल सकती है, क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो में आपको जॉब मिल सकती है, बैंक्स में आपको जॉब मिल सकती है एंड एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ में जो इस तरह की डिपार्टमेंट की लैब्स होती है उनमें भी आपको जॉब मिल सकती है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जो आप अगर इस तरह का कोर्स करते हैं तो आपके कोर्स के बाद जॉब के लिए आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा जिस तरह से ये साउंड बहुत खूबसूरत लगता है फॉरेंसिक साइंस, जी, उसी तरह से इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी अच्छी है। देखिए कितने सारे सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेरे ख्याल से जब हम लोग कोई कोर्स ऑप्ट करते हैं ना तो हमको लगता है कि बस ये कोर्स आप कर लो फटाफट आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं है कि इसके अंदर भी कई ब्रांचेस निकल के आते हैं, कई रास्ता निकल कर आता है जो आपको चुनना पड़ेगा। और सर ने पहले ही बता दिया कि अगर आप इस कोर्स की तरफ आते हैं तो आपके पास ये रास्ते हैं, आपको जाना होगा। चलिए कंपनी का बता दिया, पे स्केल की जैसे आपने बात की थी 4 से 5 लाख है स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग कोर्स कर लेते हैं तो क्या मार्केट में जॉब अवेलेबल भी है कि नहीं? एकदम है, मैंने रिक्रूटर से इतने सारे आपने बता दिए, लेकिन यहाँ सब में थोड़ा जॉब ढूंढना, फाइंड आउट करना, जैसे हम लोग देख रहे हैं जॉब का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें इजीली जॉब मिल जाएगी। मुझे लगता है कि इस कोर्स की तरफ अभी उतनी भीड़ नहीं है जितना और दीगर कोर्स की तरफ है। ओके जी। तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से इस तरह का कोर्स करते हैं तो मुझे तो लगता है कि प्लेसमेंट सिलेक्शन ही आपका हो जाएगा। तो आपको जॉब के बारे में नहीं सोचना है और आप सोचें कि अगर आप आईबी में काम करेंगे एक ऑफिसर रैंक पे, सीबीआई में अगर आप काम करेंगे एक ऑफिसर रैंक पे, तो कितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, इस वैल्यू को आप समझने की कोशिश करें। और इसमें कोर्सेज बताऊं साजिद साहब, इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इसमें आगे चल के आप स्पेशलाइजेशन वगैरह। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में आप थोड़ा सा वो भी हम वो भी करेंगे और आगे पीएचडी भी आप कर सकते हैं और करके और जो फॉरेंसिक साइंस के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए लेक्चरर और प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं सर आप उसे हाईलाइट करें। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस आप देख लें, सबसे पहला कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स यही निकल के आता है, 3 साल का ये कोर्स होता है। ये कहाँ से किया जा सकता है सर? बहुत कम अभी यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कोर्सेज अभी आए हैं। मैं यूनिवर्सिटीज का भी नाम आपके सामने स्क्रीन पे शो करूंगा और जो जैसे साजिद साहब ने हमसे क्वेश्चन राइज आपने जैसे किया है कि कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, तो मैं स्क्रीन पे पहले कोर्सेज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि फॉरेंसिक साइंस में कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। और बारी बारी उन कोर्स में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसको भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको जी। फुल टाइम डिग्री कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस, पहले मैं डिग्री कोर्स आपके सामने रख रहा हूँ। बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3 साल का कोर्स होगा, बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस ये भी 3 साल का कोर्स है। मास्टर जैसे जनरली 2 साल का कोर्स होता है, यहाँ भी एमएससी फॉरेंसिक साइंस 2 साल का कोर्स है और इसमें एक अलग से एक ब्रांच निकल के आ गई एमएससी में भी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी ये 2 साल का कोर्स है। इसके बाद एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक ये 2 साल का कोर्स है। पीएचडी देखें यहाँ पर मैंने बताया, पीएचडी के लिए आपको डेफिनेटली मास्टर्स करने के बाद नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके देन अप्लाई करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के लिए 3 से 4 साल आपको लगाना है। और यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, जो बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस करने के बाद एमडी भी कर सकते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये 2 साल का एक मास्टर कोर्स उन बच्चों के लिए भी है जो एमबीबीएस कर चुके होते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जल्दी से स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। एडवांस डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी ये 6 महीने का कोर्स है। डिप्लोमा इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन 6 महीने का कोर्स है। डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन अगेन ये 6 महीने का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स ये 1 साल का कोर्स है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी ये 1 साल का कोर्स है। और साथ में आखिरी
सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस ये 1 साल का कोर्स है और सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक ऑफ डाइट थेरेपी ये 6 महीने का कोर्स है। इतने सारे कोर्स मैंने आपके टेलीविजन स्क्रीन पे शो किया है। अपने इंटरेस्ट के एतबार से इन कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सर ने आपको स्क्रीन पे बताया कि इतने सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। सर इसमें 1-2 चीज़ खाली मैं पूछना चाहूँगा, बाकी तो सब आपने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि डिप्लोमा के जो कोर्सेज आपने बताया है, डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन 6 मंथ का कोर्स है। अभी जैसे मैं 12th पास किया, ठीक है, मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बताया है कि डिप्लोमा, तो क्या मैं अगर ये 6 महीने का कोर्स कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है और क्या मार्केट में जॉब है 6 मंथ कोर्स के बाद? इतना इजी छोटा और कोर्स है। देख कितना टेक्निकल बातें हैं साजिद साहब आप तमाम बच्चों के लिए उठाते हैं। हमेशा देखिए सर्टिफिकेट कोर्स किसी अच्छे कोर्स को करने के बाद आपको जॉब ऑप्शन में हेल्प करती है। सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स करके अगर आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा आपको जॉब मिल जाए, मुझे नहीं लगता है, परेशानी तो वहाँ पे है। सर्टिफिकेट कोर्स क्या करेगा कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया तो वो आपके प्रोफाइल में एक अटैचमेंट होती है जिससे कि जॉब में आपकी इंक्रीमेंट और प्रमोशन उन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ मैं अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको कहूँगा कि हमेशा पहले आप डिग्री कोर्स करें और उसके बाद मास्टर कोर्स करके देन बाद में जॉब करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज करें, वो आपको आगे प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट में हेल्प करेगी। लेकिन पहले आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने की कोशिश करें। ओके, दूसरी चीज़ है कि हर कोर्स करने से पहले एक इंसान ये जानना चाहता है कि भाई इसकी फ़ीस क्या है। जाहिर है। तो जैसा आप बताना चाहेंगे कि इसकी फ़ीस क्या हो सकती है 3 साल कोर्स के लिए या डिप्लोमा कोर्स के लिए? जनरली क्या होता है साहिब साहब, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो किसी भी तरह का कोर्स अगर आप करें इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ से या इस तरह के कॉलेजेस से, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस किसी भी पोर्शन पे आप चले जाएं, अगर MBBS को अगर आप हटा दें और इंजीनियरिंग को आप हटा दें, तो इस तरह के कोर्सेज़ की फ़ीस 40,000 से 60,000 के बीच में पर एनम आती है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं, जैसे MIT यूनिवर्सिटी है या कलिंगा यूनिवर्सिटी या शोका यूनिवर्सिटी, इस तरफ जाते हैं आप, या आप चेन्नई में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, तो वहाँ पर कोर्सेज की फ़ीस 1 साल की 2 लाख रुपए के आसपास आती है, 3 साल यानी 6 लाख रुपए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है और आपके ज़रिए बच्चों को बताया है कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करें तो आपके लिए एजुकेशन लोन की फैसिलिटी मौजूद है। अब क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये जी, लैब में एक्सपेंडिचर थोड़ा सा इसका कोर फी प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप पहुँचते हैं, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अगर आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे फीस बहुत कम है, आराम से आप बेहतरीन कोर्स करके निकल सकते हैं और प्लेसमेंट भी आपको बड़े आराम से मिल सकता है। ओके सर, एक और जहन में सवाल आ रहा है, एक और हम लोग ने कोर्स सुना है फॉरेंसिक मेडिसिन, तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक मेडिसिन? देखिए, मेडिसिन में जाने के लिए बेसिक आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो MBBS यहाँ पर है, समझें आप, बच्चों के लिए खास तौर से मैं कह रहा हूँ साजिद साहब के सवाल के थ्रू। और अगर मेडिसिन में आपको जाना है, फॉरेंसिक मेडिसिन में जैसे देखा होगा आपने कभी कभी 1-2 इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पे दवाओं का एक पर्टिकुलर किसी की जान अगर चली जाती है, एक इस तरह का क्राइम अगर कहीं हो जाए जहाँ गलत दवाओं के साथ उस पर इस तरह का असर हो कि उस इंसान की डेथ हो जाए, तो ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जिसका मेडिकल बैकग्राउंड हो, ताकि और चीज़ों को वो कोरिलेट कर सके। तो ये डिफरेंस है दोनों में डेफिनेटली। तो यहाँ पे MBBS, पहले आपको MBBS 5.5 साल का करना है, उसके बाद मास्टर्स में आप ये वाली ब्रांच आप ले सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल अगर आपने MSc या BSc फॉरेंसिक साइंस किया है तो आपके पास जो कोर्स है वो MSc फॉरेंसिक साइंस है और उसके बाद आगे आप निकल सकते हैं। हाँ, स्पेशलाइजेशन मैंने फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताया है और भी दीगर चीज़ों के बारे में बताया, अगर चाहे तो आप स्पेशलाइजेशन वहाँ से लेके बढ़ सकते हैं। जैसे हम देखें आप जी, BSc के बाद अगर आप चाहें तो MSc में स्पेशलाइजेशन है आपके पास, जैसे हम बॉटनी ऑनर्स ले लें, जोलॉजी ले लें, माइक्रोबायोलॉजी ले लें, बायोटेक ले लें, इस तरह की कोर्सेज हम ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है कि BSc फॉरेंसिक साइंस के बाद MSc फॉरेंसिक साइंस में अगर आप चाहें तो अलग अलग ब्रांच आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके जी, चलिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए कि जब आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हों तो इसका जो है ड्यूरेशन तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन सिलेबस सोचते हैं कि 3-4 साल देना है, तो इसका सिलेबस क्या होगा वो आप बता सकते हैं सर? अगर आपको BSc फॉरेंसिक साइंस करनी है तो 11th-12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखें कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे थोड़ा सा उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। साइंस बैकग्राउंड से आपको 12th होना चाहिए, उसके बाद BSc फॉरेंसिक साइंस 3 साल का करके और 2 साल अगर आप चाहें तो मास्टर्स करके अपने आप को प्लेस करा सकते हैं। अब पढ़ना क्या है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी डिपार्टमेंट में जो प्रोफाइल आपको या जिस
फील्ड में आपको काम करना, जो चैलेंजेस आपके सामने आने हैं उस चैलेंज से रिलेटेड करता हुआ टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस या मास्टर्स में अगर आप फॉरेंसिक साइंस लेते हैं तो आपको पढ़ना क्या है। 2-3 कोर्सेज के बारे में जल्दी से स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आप लेते हैं तो जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसमें क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल बिहेवियर, लॉ एंड क्रिमिनल बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, क्राइम एंड सोशियो कल्चर एंड साइकोलॉजी फैक्टर्स। इंग्लिश आपको पढ़ना है, ब्लड एनालिसिस, ब्लड पैटर्न एनालिसिस, इस तरह की चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस आप करते हैं तो आपके लिए जो टॉपिक्स आपके पास आएंगे उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग आएगा, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स आएंगे, इस तरह के सारे टॉपिक जो उससे कनेक्टेड हों। फॉरेंसिक फिजिक्स देखें यहाँ पे आएगी, फॉरेंसिक सेरोलॉजी आपकी आएगी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री आ जाएगी, फॉरेंसिक फोटोग्राफी आ जाएगी, इस तरह के टॉपिक आपके पास आएंगे जो आपको पढ़ना होगा। तो जिस तरह के प्रोफाइल में, जिस तरह के जॉब प्रोफाइल में जाएंगी, जिस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेट आप करने वाले हैं, उससे अटैच जो साइंस के डिपार्टमेंट हैं या जो साइंस के टॉपिक हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको 3 साल या 2 साल के कोर्सेज में पढ़ाई जाएंगी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, यानी फॉरेंसिक साइंस अगर आपको दिख रहा है कि आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। तो सर जितने भी कोर्स आपने बताए हैं मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर दे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हाँ, कौन कौन से बच्चे इस कोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो इतने सारे कंपनीज बताए, रिक्रूटर्स बताए, इतनी सारी प्रोफाइल आपको बताई, इतने सारे कोर्सेज बता दिए, तो आपके जहन में तो आ ही रहा होगा कि ये कोर्स करना है तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं स्क्रीन पे जितने सारे मैंने कोर्स बताए हैं, अब उनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें इसको। बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपको पास होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस के लिए अगेन सेम 10+2 साइंस होना चाहिए आपके पास। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, साइंस विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी बीएससी अगर आपके पास फॉरेंसिक साइंस हो उसके बाद आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएट डिग्री आपकी साइंस में होनी चाहिए। बेहतर है कि आप बायोलॉजी को कैरी करें। एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, साइंस एटलीस्ट आपका 10+2 एंड ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। पीएचडी के लिए आपको पता ही है, आपको एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उस स्ट्रीम में और उसके बाद आपको गेट या नेट के थ्रू आगे बढ़ना है। और एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमबीबीएस और बीडीएस के बच्चे जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कभी कभी बच्चे जहन में ये बात लाते हैं कि अगर हमने बीडीएस कर लिया तो हमारे पास वो करियर ऑप्शन नहीं होता है जो एमबीबीएस के बच्चों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बीडीएस के बच्चों के लिए, जो डेंटल सर्जरी के बच्चे होते हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए 10+2 यहाँ पे डिप्लोमा 10+2 आपका होना चाहिए, यानी 12वीं क्लास आपको पास होना चाहिए। फिंगर प्रिंटिंग एग्जामिनेशन के लिए अगेन 12th पास होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए देखिए, जहाँ भी जब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आएगा, पीजी डिप्लोमा आएगा, तो उसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड यानी साइकोलॉजी में मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस के लिए आपको 12th होना है और सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक डाइट थेरेपी के लिए आपको 12th पास आउट होना है। और यहाँ पर जो साइंस के बच्चे हैं डेफिनेटली उनके लिए कोर्स ज़्यादा आसान होता है। ओके सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप इस प्रोग्राम में आए और करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेंसिक साइंस के बारे में सर ने डिटेल में बताया है। लेकिन कुछ सवालात रह गए हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में वो सवाल को मैं महफूज कर लेता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो जो भी सवालात आए हैं और जो भी सवालात हैं उनके जवाब इंशाल्लाह हासिल करेंगे। चलते चलते 2 बातों की तरफ और इशारा करना चाहूँगा। हम लोगों ने एनईपी के बारे में बात किया था। देखें, 2 बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली होने जा रही है। हमने बताया था कि 9th के बाद अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स खत्म हो रहा है, कोई भी बच्चा किसी तरह का कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। ये हम लोगों ने डिटेल किया था। 2023 सेशन से एनईपी तकरीबन लागू होने जा रही है
और 9th क्लास से इस तरह के ऑप्शंस कुछ स्कूलों में इंट्रोड्यूस करना गवर्नमेंट शुरू कर रही है। तो पहली तब्दीली पेरेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान दें। दूसरा, हम लोगों ने एक और भी इशारा किया था, 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो 2023 से गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया है कि इस तरह के कोर्सेज आप डिज़ाइन करें। तो यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लागू होने जा रहा है। जो 3 साल का था, अब उसमें से कुछ कोर्स 4 साल के हो जाएंगे। जी, 3 साल में अगर आप निकलेंगे तो हमने बताया था आपको क्या मिलेगा, 4 साल में निकलेंगे तो उसके बाद मास्टर्स करने के लिए 1 साल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये भी तब्दीली जो है गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर से करने जा रही है। और खास तौर से एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सारी यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइन जारी किया है कि टेक्निकल कोर्स, स्किल्ड कोर्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप किए जाएं। बिल्कुल। और इस तरह के कोर्स लॉन्च किए जाएं। इसलिए प्रोग्राम के शुरू में मैंने वो कॉल आपको बताया कि अपने बच्चों को आज के दौर के एजुकेशन के लिहाज से आपको आगे बढ़ाना है। और एक चीज़ जो आज मैं जब यहाँ आ रहा था स्टूडियो, जिसको मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर हुआ। जब मैं अंधेरी से निकल रहा था, मैंने देखा कि फुटपाथ पे कुछ लोग स्लम एरिया के बच्चों को बिठा के और वहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू, क्योंकि यहाँ से मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी हमारा कंसेप्ट है, तो मैं 10 बस्ता जो वो टीचर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं आपसे एक गुजारिश यहाँ से करना चाहता हूँ कि अपने आसपास आप देखें, जो बच्चे गरीब हों, अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एक छोटी सी जगह ले करके उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, मकसद वही है ज़िंदगी का कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए। और एजुकेशन का मामला आता है तो जो लोग खुद बहुत मेहनत करके और परेशानियों से निकल कर आते हैं, तो वो लोग अक्सर लोगों की मदद करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम नाज़रीन का कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। ऑलराइट, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com। साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस नंबर पर एजुकेशन से मुतालिक ही सवाल करिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। याद रहे कि जब भी इस प्रोग्राम में हम लोग मुलाकात करेंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए होती है। तो अगर आप किसी तरह का भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त हमें हमारी टीम के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।